नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाभारत में आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें है जामदग्नि यानी कि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी। परशुराम जी दशावतार में से एक थे। महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी। परशुराम ने ही है वंश का संहार किया था। महापराक्रमी कार्तवीर्य अर्जुन वन में अपना सानी नहीं रखता था, परंतु अपने अनुचित बर्ताव के कारण परशुराम द्वारा मारा गया। परशुराम ने सरस्वती नदी के तट पर एकत्रित हुए 6,40,000 क्षत्रियों पर विजय पाई। वे सभी क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले थे। उनका वध करते समय परशुराम ने और भी 14,000 शूरवीरों का अंत कर डाला। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन कर डाली। तदनंतर परशुराम ने सौभ नामक विमान पर बैठे राजा शाल्व के साथ युद्ध किया। श्री राम कौन थे? श्री राम दशावतार में से भी एक थे और श्री राम ने राक्षस मारीच, खरदूषण और त्रिशिरा का वध किया था। आगे पॉइंट लिखा है कि कलयुग में जब अंत में धर्म शिथिल हो जाएगा, उस समय भगवान श्री हरि पाखंडियों के वध तथा धर्म की शुद्धि के लिए कल की विष्णु यशा के नाम से अवतार लेंगे। श्री राम ने 10 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया और सरयू तट को विघ्न बाधा रहित कर दिया। श्री राम के शासनकाल में कभी कोई अमंगल बात नहीं सुनी गई। उस समय प्राणियों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, किसी को धन रक्षा का भय नहीं था, विधवाओं का करुण क्रंदन नहीं सुना जा सकता था, अर्थात कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती थी और स्त्रियां अनाथ नहीं होती थी, अर्थात उनके पिताओं का भी वध नहीं किया जाता था, मृत्यु नहीं होती थी। संपूर्ण जगत संतुष्ट था। किसी भी वर्ण के लोग वर्ण संकर संतान उत्पन्न नहीं करते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी जमीन के लिए कर नहीं देता था जो जोतने बोने के काम ना आती हो। बूढ़े लोग बालकों का अंत्येष्टि नहीं करते थे, यानी कि छोटे बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। पति पत्नी एक दूसरे की अवहेलना नहीं करते थे। खूब खेती होती थी और लोग सहस्त्र पुत्रों से युक्त होते थे, सहस्त्र वर्षों तक जीवन जीते थे। सब निरोगी थे, सब धर्मानुरागी थे तथा तपस्या में लगे रहते थे। कोई अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता था। उन्होंने 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। आगे लिखा है, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को बंदी बनाकर नाना प्रकार की यातनाएं देनी शुरू कर दी। कृष्ण को पता लगा तो कृष्ण बलराम के साथ बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पहुँचे। बाणासुर शिव भक्त था। भगवान शंकर बाणासुर की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, क्योंकि बाणासुर ने महेश्वर की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। तब भगवान वासुदेव और शंकर का भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण ने महादेव पर विजय पाई। शिवगणों को भी परास्त करके वे नगर में प्रवेश करके बाणासुर के साथ युद्ध करने लगे। कृष्ण ने चक्र से बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया और अपने पौत्र अनिरुद्ध को कैद से छुड़ा लिया। आगे लिखते हैं कि शिशुपाल का जन्म चेदीराज दमघोष के कुल में हुआ था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आँखें और 4 भुजाएं थी। उसने रोने के स्थान पर गधे की तरह रेंकने का शब्द किया था और जोर जोर से गर्जना भी की थी। इतनी विकराल आकृति देख सभी ने उसे त्यागने का मन बना लिया था। तब आकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि जिसकी गोद में जाने से इसकी 2 अतिरिक्त बाहें और 1 आँख गिर जाएगी, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तब श्री कृष्ण जब अपनी बुआ यानी कि शिशुपाल की माँ के पास मिलने आए और शिशुपाल को गोद में लिया, तो 2 अतिरिक्त भुजाएं और तीसरा नेत्र उसका विलीन हो गया। तब श्री कृष्ण की रक्षा के लिए बुआ ने वर मांगा
तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया। पर शिशुपाल ने कृष्ण को भरी सभा में कहा कि रुक्मणी पहले मेरी पत्नी थी, अब उसको अपनी पत्नी बताते हुए तुम्हें लज्जा क्यों नहीं महसूस होती? ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो अपनी स्त्री को पहले दूसरे की पत्नी होते हुए स्वीकारेगा? शिशुपाल की इस बात पर कृष्ण ने चक्र हाथ में लेकर शिशुपाल का वध कर दिया। तत्पश्चात राजसूय यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं और प्रचुर धन पाकर तृप्त हो गए। तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ समापन पर श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगलमय दिन हो आपका। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।